वेलकम टू कोड विद डी कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टाइप कास्टिंग। ठीक है, किसी भी डेटा टाइप्स का टाइप कास्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग खुद का भी VS कोड में आते हैं और एक फाइल क्रिएट करते हैं, टाइप कास्टिंग डॉट py एक्सटेंशन लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? टाइप कास्टिंग। ठीक है, टुडे टॉपिक। ठीक है, अब टाइप कास्टिंग है क्या? टाइप कास्टिंग है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप। ओके, क्या हम बोलेंगे? वन कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप मीन्स टाइप कास्टिंग है। ठीक है, जैसे हमें कोई भी, जैसे मैं एक इनपुट लिया, सपोज डेट एक इनपुट लिया। ठीक है, वो मैं किसी वेरिएबल में सेव कराया और उसको मैं टाइप कास्टिंग किया। पहले मैं उसको चेक किया कि आखिर इनपुट है क्या। तो इनपुट अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो सपोज डेटा स्ट्रिंग में निकलता है, हमें चाहिए इंटीजर में। तो हम उसको क्या करेंगे? इंटीजर में टाइप कास्टिंग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, डेटा इंटीजर में है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सपोज डेट कोई वेरिएबल लेता हूँ, एक इक्वल टू क्या लेता हूँ? एक इनपुट लेता हूँ। ठीक है, इनपुट, सबसे पहले इनपुट इनपुट लेता हूं। तो इनपुट में क्या लिखता हूं? सपोज डेट मैं लिख देता हूं इंटर नंबर। ओके, इंटर नंबर। ठीक है, मैं एक ऐसे ही जनरली लिया। ठीक है, अब इसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले चेक क्या करेंगे कि ये जो इनपुट है वेरिएबल वो क्या है। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा क्या? इसका टाइप चेक करूंगा। टाइप में क्या आएगा? टाइप में चेक करूंगा, एक वेरिएबल को चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या देगा? क्लास में देगा। क्लास क्या आएगा इसका? देखिए, चेक कर रहे हैं। चलिए, इंटर कोई भी नंबर देता हूं मैं। जैसे देखो, जैसे मैं सपोज डेट 2 देता हूँ, 12। ओके, तो क्या दिया? 12 भी जो 12 में इंटीजर में होता है, उसको मैंने क्या दिया? इनपुट किया, तो ये क्या दे दिया? स्ट्रिंग में दे दिया। लेकिन ये है एक्चुअली क्या? इंटीजर। तो हमें कैसे इसको करना पड़ेगा? फिर इसका हम क्या दे सकते हैं? चलो, अब मैं इसको जो इंटीजर मैंने इनपुट दिया उसको मैं कुछ और देता हूँ। ठीक है, सपोज डेट मैं दे दिया इसको, मैं कोई स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग में क्लास में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? इसको अ, एक बार और रन कराता हूँ। एक बार मैं क्या इसको दे देता हूँ, इसमें अगर कुछ भी दे, जैसे फ्लॉट दे दिया। ठीक है, फ्लॉट पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, कोई भी इनपुट प्रोवाइड करता हूँ फ्लॉट में। तो फ्लॉट में मैं इनपुट दिया, लेकिन आंसर क्या दे रहा है? मतलब क्लास किस में आ रही है? स्ट्रिंग में आ रही है। मीन्स इनपुट के साथ जो भी इंटर होगा, इनपुट जाएगा, इनपुट फंक्शन के साथ वेरिएबल में असाइन होने के लिए, वो क्या स्ट्रिंग में हो रहा है। ठीक है, तो इसका पहले मैं देख लेता हूँ, इसका क्या है? एक प्रिंट करके मैं आईडी देख लेता हूँ, मेमोरी लोकेशन देखता हूँ। ठीक है, मेमोरी लोकेशन क्या आ रही है? ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन क्या हमें शो कर रहा है? मेरे मेमोरी लोकेशन, सपोज डेट हम इंटीजर ही देते हैं 53। ओके, तो मेमोरी लोकेशन हमें ये चीज शो कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? CLS से क्लियर कर देते हैं। फिर मैं इसको टाइप कास्टिंग करता हूँ। अगर हम इसे क्या टाइप कास्टिंग करते हैं? ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ? एक न्यू प्रोग्राम देता हूँ। न्यू प्रोग्राम में न्यू, ठीक है, न्यू, और टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप टाइप कास्टिंग टाइप कास्टिंग किस में करते हैं? स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू इंट में, इंटीजर में। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए वेरिएबल तो रहेगा। ठीक है, यही सेम रहेगा, सेम यही रहेगा। ठीक है, सेम यही रहेगा। कॉपी करते हैं और ये पेस्ट कर देते हैं V। ठीक है, लेकिन हमें इनपुट के पहले क्या लगाना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग कर लिए, इंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने इंट में दे दिया। ठीक है, अब मैं देखता हूं जो एक्चुअली, मैं फिर इसका प्रिंट करवाता हूँ, फिर इसको प्रिंट करवाता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेम सेम, मतलब मैं सिर्फ क्या इसमें ऐड किया? मीन्स इंटीजर को मैं क्या कर दिया? टाइप कास्टिंग कर दिया। अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ। CLS से क्लियर है। ठीक है, मैं रन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये
जो पहला इनपुट होगा वो इसका रन करेगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन का। ठीक है, तो इसमें मैं पहले इंटीजर डालता हूँ, इंटीजर 23 डाला, फिर क्या दिया, ये स्ट्रिंग में ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया, स्ट्रिंग में ले लिया। ओके, क्लास इसका ऊपर वाले का क्या हो गया, इसका इसका क्लास हो गया स्ट्रिंग, और मेमोरी लोकेशन हो गया ये। अब दूसरा मैं यही डिजिट को डालता हूँ 23। अब फिर देखिए क्या है, अब क्या आ गया, क्लास आ गया हमारा। इसमें अगर मैं डाला इंट लगाया हूं, तो इसमें क्या आ गया हमारा क्लास, इंट। ठीक है, और मेमोरी लोकेशन लोकेशन पहले ये था, अब क्या हो गया, चेंज होकर ये हो गया। मीन्स एक वेरिएबल में आप जितनी बार टाइप कास्टिंग करोगे उतना मेमोरी लोकेशन चेंज होगा और डेटा टाइप चेंज होगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और डी कर देता हूँ, मीन्स एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको तीनों को एक साथ दिखाऊंगा। इसमें क्या कर देता हूँ, फ्लॉट कर देता हूँ, FLOT फ्लॉट। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, फ्लॉट कर दिया। ठीक है, फ्लॉट हो गया। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, CLS से क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद रन कराता हूँ। ठीक है, अब मैं बारी बारी से एक फ्लॉट ही डालता हूँ, 23.23। ठीक है, ये क्या हमारा दिखाया, स्ट्रिंग में दिखाया, क्लास स्ट्रिंग मेमोरी लोकेशन ये। फिर मैं देखता हूँ 23.23। ठीक है, टाइप कास्टिंग के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये टाइप कास्टिंग के लिए क्या हो गया, इंटर करता हूँ। ठीक है, मीन्स ये एरर आ गया, इंटीजर में ये नहीं होता है। ठीक है, इंटीजर में ये नहीं होता है, तो इंटीजर में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 देता हूँ तो स्ट्रिंग में, सॉरी, बिना रन किए हुए मैं कर दिया तो एरर शो कर दिया। ठीक है, एरर देखिए, 23 अगर देता हूँ इंटीजर में तो ये स्ट्रिंग में तो दिखा दिया, और मेमोरी लोकेशन दिखा दिया। फिर 23 मैं फिर इंटीजर में ही डालता हूँ, फिर इंटीजर दिखाया, मेमोरी लोकेशन अलग दिखाया। ठीक है, फिर मैं अगर 23 ही दिखाता हूँ तो ये क्या कर दिया, फ्लॉट में दिखा दिया, मीन्स 23.0 शो कर दिया। ठीक है, 23.0। अगर नहीं विश्वास है तो आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, क्या आखिर दिखा क्या रहा है। ठीक है, तो मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ, अब देखिए क्या दिखा था, फिर से मैं रन करा देता हूँ इसको। ठीक है, फिर ये क्या कर देगा, सब में प्रिंट डाल देते हैं ताकि सब अच्छे से दिखे। ठीक है, सब में मैं प्रिंट ए करवा देता हूँ, प्रिंट ए। ओके, प्रिंट ए, प्रिंट ए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट ए। ठीक है, सबको। अब क्या करता हूँ, पहले कुछ एरर से डाल देते हैं, उसके बाद ठीक है, फिर CLS से क्लियर कर लेते हैं इसको, या फिर से हमें चलाना पड़ता। चलिए, हम दो तरह से दिखा दिए कि आपको कैसे एरर्स आते हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 23 क्लिक किया। ठीक है, प्रिंट में हमें क्या किया, 23 प्रिंट किया, स्ट्रिंग में मेमोरी लोकेशन किया साथ ही, मीन्स ये रन किया हमारा, ये रन किया ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट इसके लिए रन किया। अब दूसरा इनपुट मांग रहा है, फिर मैं क्या कर दूं, कर दिया इनपुट 23 प्रोवाइड किया। ठीक है, फिर ये क्या किया, पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज था, दूसरा रन किया, ये किया। ठीक है, इसे करने के बाद भी हमें 23 मिला, और इंटीजर में मिला, और मेमोरी लोकेशन ये मिला। ठीक है, और इसमें क्या करता हूँ मैं, फिर तीसरा इनपुट देखिए, फ्लॉट 23.0, मीन्स फ्लॉट में ये कन्वर्ट किया। ठीक है, फ्लॉट में 23.0 मीन्स डेसिमल होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, फ्लॉट दिखा दिया क्लास, और ये मेमोरी लोकेशन अलग, सबका मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल सबका सेम है, लेकिन मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, क्योंकि डेटा टाइप्स अलग अलग है। ठीक है, इतना हो गया। आप सीख गए कैसे एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए, और एक स्ट्रिंग को मैंने फ्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप किसी को भी कुछ में डेटा टाइप्स में करके कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और डेटा टाइप देखते हैं हाई लेवल का। ठीक है, चलिए, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, पहले पहले कर देता हूँ लिस्ट का। ठीक है, उसके बाद टू, उसके बाद देखता हूँ क्या किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपके अनुसार अगर मैं लिस्ट वन लेता हूँ, एक वेरिएबल, सपोज डेट एक लिस्ट वन लेता हूँ, वेरिएबल लिस्ट वन। ठीक है, लिस्ट वन में एक वेरिएबल लिया, इसमें एक लिस्ट लिया। ठीक है, लिस्ट में क्या ले सकते हैं, 2
3 पॉइंट समथिंग 4 5 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं। चलो कोड कोड विथ विथ डी कुमार लिख सकते हैं, ठीक है। कोड विथ कुमार लिख सकते हैं। फिर कॉमा देकर क्या दे सकते हैं, एक लिस्ट ही प्रोवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। फिर हम इसे प्रिंट करके पहले देखेंगे, प्रिंट क्या है। प्रिंट क्या करेंगे हम, लिस्ट लिस्ट 1, ठीक है। फिर हम इसका क्या प्रिंट कराएंगे, आईडी प्रिंट, पहले टाइप्स प्रिंट कराएंगे। टाइप क्या कर रहा है लिस्ट 1 का, क्या है एक्चुअली में लिस्ट है भी या नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक और प्रिंट कराऊंगा, इसका आईडी प्रिंट कराऊंगा, टाइप कास्ट का टाइप सॉरी आईडी प्रिंट कराना है तो लिस्ट 1 का, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना दूर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सीएलएस से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रन करके देखता हूँ क्या दिखा रहा है, एक लिस्ट दिखा रहा है या क्या दिखा रहा है जो मैं देखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट लिस्ट किया, ठीक है, मैंने एक प्रिंट लिस्ट करवाया, प्रिंट लिस्ट को प्रिंट कर दिया 2 3.34 कोड विद डी कुमार स्ट्रिंग में, और टू एक लिस्ट प्रिंट कर, ठीक है। फिर क्लास क्या है इसका, चलो लिस्ट है, लिस्ट में मैंने बनाया था लिस्ट ही दिया, ठीक है। मेमोरी लोकेशन ये दिखा, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं कि किस किस चीज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग द्वारा चेंज भी कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रिंट में कर दिया, प्रिंट प्रिंट, ठीक है। और लिस्ट के जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, टपल डाल के देखता हूँ, टपल टपल डाल के देखता हूँ। सबसे पहले टपल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। लिस्ट 1, ऐसे हम चेक कर सकते हैं, लिस्ट 1, ठीक है। अब हम रन कर सीएलएस करते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है, टपल टपल में आ गया, ठीक है। यहाँ लिस्ट था, यहाँ टपल में आ गया, ठीक है। और इस टपल को अगर हम ऐसे प्रिंट करके हम एक वेरिएबल दे दें बी, बी इक्वल टू हम टपल दे देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, बी बी देकर टपल दे देते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल में टपल को असाइन कर देते हैं, लिस्ट को, ठीक है। लिस्ट को एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, मीन्स कर देते हैं यहाँ लिस्ट टू टपल, लिस्ट टू टपल कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। लिस्ट टू टपल। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट प्रिंट क्या कर रहा है, बी, प्रिंट करना है बी को। फिर क्या करना है इसका प्रिंट, अब टपल बनाया कि नहीं ये भी करना है चेक, तो टाइप कर देता हूं मैं, ठीक है। टाइप चेक कर लिया, टाइप चेक करने के बाद मैं फिर क्या करूंगा, इसका प्रिंट का आईडी चेक करूंगा कि मेमोरी लोकेशन सेम तो नहीं आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। आप रन, अब देखिएगा दोनों का अंतर क्या है, देखिए इतना, मैं कोड थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ सबका, देखिए। लिस्ट का क्या है, ये लिस्ट इतना इतना था मेमोरी लोकेशन तक, पहले लिस्ट प्रिंट किया, फिर क्लास प्रिंट किया, लिस्ट, फिर क्या प्रिंट किया, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने टपल में टाइप कास्टिंग किया, ठीक है। टाइप कास्टिंग करने के बाद इसने प्रिंट कर दिया टपल में, टपल के अंडर भी लिस्ट है लेकिन टपल में कन्वर्ट कर दिया, और क्लास क्या बन गया, टपल बन गया, मीन्स ये टपल में कन्वर्ट हो गया। मेमोरी लोकेशन उससे अलग हो गया, मीन्स ये अलग मेमोरी लोकेशन लिया, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अगर यही लिस्ट बन भी लेता मैं तो वो भी आता, सेम ही आता, तो बस मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाता, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं और ट्राई करता हूँ, लिस्ट को और किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट को मैं एक और देखता हूँ, स्ट्रिंग में देखता हूँ कन्वर्ट करके अलाउ करती है कि नहीं। स्ट्रिंग एस टी आर होता है, ठीक है, स्ट्रिंग का एस टी आर होता है। फिर हम क्या कर देंगे, वन लिस्ट वन मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें प्रिंट करके देखता हूँ एक्चुअली हो भी हुआ भी या नहीं, ठीक है। सीएलएस से क्लियर कर देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद देखते हैं पहला जो है वो हुआ कि नहीं। देखिए ये क्या हुआ, एक लिस्ट है, लिस्ट में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब लिस्ट को या ये मैं सी को देखना चाह रहा हूँ कि टाइप कास्टिंग हुआ तो स्ट्रिंग में हुआ या नहीं, मीन्स टाइप करके हम इसे
चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप करके चेक करने पर हमें कुछ तो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिला, हाँ स्ट्रिंग में चेंज हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग में चेंज हो गया और मेमोरी लोकेशन क्या मिल जाएगा, आईडी। ठीक है, मेमोरी लोकेशन क्या मिल जाएगा, लिस्ट वन, लिस्ट वन। CLS से क्लियर कर देते हैं। इस तरह आप इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो टाइप कास्टिंग का। ठीक है, अगर किसी ने किसी कहीं हमें स्ट्रिंग की जरूरत है, उसने कुछ और इनपुट कर दिया, कहीं हमें इंटीजर की जरूरत है, उसने स्ट्रिंग इनपुट कर दिया, तो हमें टाइप कास्टिंग के द्वारा हम डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिस्ट प्रिंट करवाया, सबसे पहले लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट में है, मेरा प्रिंट हो गया, लिस्ट है, लिस्ट का क्लास लिस्ट भी है, मेमोरी लोकेशन लिस्ट है। फिर यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को टाइप कास्टिंग किया था, तो टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये फिर आपको दिख रहा है, ये फिर हमारा स्ट्रिंग बन गया और क्लास भी स्ट्रिंग है, मेमोरी लोकेशन अलग है। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप्स को जो पॉसिबिलिटी है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम और सब डेटा टाइप्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको बेसिक बता दिया हूँ। ठीक है, तो जो नए यूजर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और वॉच करें मोर वीडियो। सारा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और देखें और सब्सक्राइब करें। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टाइप कास्टिंग बहुत ज़रूरी है, अगर टाइप कास्टिंग आपको नहीं आता है तो आप इंडस्ट्री में कोई भी डेटाबेस में अगर कोई भी फॉर्म वगैरह बनाते हो या इनपुट किसी चीज से यूजर से इनपुट लेते हो, अगर उसने इनपुट गलत फिल कर दिया तो आपका डेटाबेस में एरर शो आ जाएगा और आपका डेटा मींस आपका डेटा खराब हो जाएगा, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप टाइप कास्टिंग अच्छे से करें, सीखें और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।